Good morning, my dear students. Welcome to online lecture. Students, लास्ट लेक्चर में हमने पाठ 11 शब्दों का अभ्यास स्टडी ऑफ वर्ड्स ये लेसन पढ़ा. क्या आपको वो लेसन समझ आ गया स्टूडेंट्स? उसमें हमने अलग अलग शब्द हिंदी और इंग्लिश में देखे. तो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया लेसन पढ़ेंगे. लेसन नंबर 12, अंग्रेजी महीने, इंग्लिश मंथ्स. तो स्टूडेंट्स, आज हम ये लेसन पढ़ेंगे इंग्लिश मंथ्स, अंग्रेजी महीने. तो आप सब रेडी हो लेसन पढ़ने के लिए? तो चलो अब हम लेसन की ओर बढ़ते हैं. ठीक है. पेज नंबर 20, पाठ 12, अंग्रेजी महीने, इंग्लिश मंथ्स. पाठ का नाम क्या है? अंग्रेजी महीने, इंग्लिश मंथ्स. स्टूडेंट्स, आपके घर पे, सबके घर पे कैलेंडर तो होगा ही होगा. कैलेंडर तो होगा ही ना. उसमें अलग अलग मंथ्स होते. कैलेंडर जो रहता है उसमें क्या रहते हैं? अलग अलग महीने रहते हैं. महीने अलग अलग महीने लिखे होते हैं, अलग अलग महीने होते हैं. किसके घर पे हिंदी कैलेंडर रहता है, किसके घर पे इंग्लिश अंग्रेजी कैलेंडर होता है. तो स्टूडेंट्स, इस कैलेंडर के महीने, इस कैलेंडर में महीने होते हैं, उसमें अलग अलग महीने होते हैं. तो स्टूडेंट्स, आज हम इस पाठ में कैलेंडर में कौन से महीने होते हैं, कौन से अंग्रेजी महीने होते हैं, वो देखेंगे. इस पाठ में हम कौन से अंग्रेजी महीने होते, इंग्लिश मंथ्स कौन से होते हैं, वो देखेंगे. ठीक है. अभी मैं स्टूडेंट्स आपको कौन से महीने होते हैं वो रीड करके बताती हूँ. आप ध्यान दो. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. ये जो है ये अंग्रेजी महीने हैं. ये कौन से महीने हैं? अंग्रेजी महीने हैं स्टूडेंट्स. ये कौन से महीने हैं? अंग्रेजी महीने हैं. मैं आपको फिर से एक बार रीड करके बताती हूँ. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. ये कौन से महीने? अंग्रेजी महीने. स्टूडेंट्स, अंग्रेजी महीने की शुरुआत जनवरी महीने से होती है. जनवरी अंग्रेजी महीने का, अंग्रेजी वर्ष का पहला महीना है. जनवरी अंग्रेजी वर्ष का पहला महीना है. फरवरी जो है वो अंग्रेजी महीने का दूसरा महीना है. कौन सा महीना है? दूसरा महीना है फरवरी. मार्च ये तीसरा महीना है. अंग्रेजी महीने का ये तीसरा महीना है, मार्च. अप्रैल जो है वो चौथा महीना है. अंग्रेजी महीने का ये चौथा महीना है. मई जो है ये पांचवा महीना है. अंग्रेजी महीने का ये कौन सा महीना है? पांचवा. जून जो है ये 6. जून जो है वो अंग्रेजी महीने का 6th मंथ है. जुलाई ये 7वां महीना है. जुलाई कौन सा महीना है? जुलाई
7वां महीना है। अगस्त, अगस्त ये 8वां महीना है। अंग्रेजी महीने का अगस्त जो है वो 8वां महीना है। सितंबर, सितंबर ये 9वां महीना है। उसके बाद अक्टूबर ये 10वां महीना है अंग्रेजी महीने का। ये कौन सा महीना है? 10वां महीना है अक्टूबर। उसके बाद नवंबर, नवंबर जो है वो 11वां महीना है। नवंबर 11वां महीना है। और अंग्रेजी महीने का आखिरी लास्ट मंथ है दिसंबर। ये 12वां महीना है। दिसंबर जो है वो आखिरी महीना है, जो 12वां महीना है। कौन सा? दिसंबर, दिसंबर। वेरी गुड। तो मैंने आपको बताया कौन सा महीना पहला है, कौन सा आखिरी है। जनवरी का पहला मंथ है, साल का अंग्रेजी महीने का पहला मंथ है जनवरी, और अंग्रेजी महीने का आखिरी मंथ है दिसंबर। और दूसरे जो है वो मैंने बताया, जैसे ये पहला, ये दूसरा, फरवरी, मार्च तीसरा। कौन सा कितवा महीना है, कौन सा कितवा महीना है, वो मैंने आपको बताया। तो स्टूडेंट्स, अभी आप लोग मेरे पीछे रीड करो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फिर से मेरे पीछे रीड करो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये क्या है? ये 12 महीने। अंग्रेजी वर्ष में 12 महीने होते हैं। अंग्रेजी वर्ष में कितने महीने होते हैं स्टूडेंट्स? अंग्रेजी वर्ष में 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं अंग्रेजी वर्ष में? 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12 महीने। वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग लिखते हैं, कौन से महीने होते हैं वो लिखेंगे। पहला कौन सा मंथ है अंग्रेजी वर्ष का? जनवरी। उसके बाद है फरवरी। तीसरा महीना कौन सा है फरवरी के बाद? मार्च। मार्च के बाद चौथा महीना कौन सा है? अप्रैल। अप्रैल के बाद पांचवा महीना कौन सा है? मई। मई के बाद 6 मंथ कौन सा है? जून। जून के बाद 7वां महीना कौन सा है? जुलाई। जुलाई के बाद 8वां महीना कौन सा आता है स्टूडेंट्स? अगस्त। वेरी गुड। अगस्त के बाद 9वां महीना सितंबर। उसके बाद आता है सितंबर के बाद 10वां महीना अक्टूबर। अक्टूबर के बाद 11वां महीना कौन सा होता है? नवंबर। और लास्ट महीना 12वां कौन सा? दिसंबर।
तो ये स्टूडेंट कितने 12 महीने हैं। अंग्रेजी वर्ष में कितने महीने होते हैं? अंग्रेजी वर्ष में 12 महीने होते हैं। कौन कौन से स्टूडेंट्स? मेरे पीछे रीड करो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये टोटल कितने महीने हैं? 12 महीने हैं। तो अंग्रेजी वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। अंग्रेजी वर्ष का पहला महीना जनवरी होता है और आखिरी महीना दिसंबर होता है। तो ये टोटल कितने महीने हैं? 12 महीने हैं। कितने हैं? 12 महीने हैं। यस स्टूडेंट्स, अभी आप लोग वर्कबुक ओपन करो, पढ़ो, समझो और लिखो। यहाँ जो है वो पढ़ना है, समझना है और लिखना है। हम लोगों को पढ़ना है, समझना और लिखना है। तो चलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ के लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। पहला कौन सा है? जनवरी। र को दूसरी विलांटी री, जनवरी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना है। जनवरी, JANUARY, जनवरी। नेक्स्ट, फेब्रुवरी। र को दूसरी विलांटी ली, फरवरी। अब इंग्लिश में FEBRUARY, फेब्रुवरी। उसके बाद है मार्च। म को काना मा, च हो गया मार्च। इंग्लिश में MARCH, मार्च। मार्च के बाद आता है अप्रैल। अप्रैल। इंग्लिश में APRIL, अप्रैल। अप्रैल के बाद मई। मई। इंग्लिश में MAY, मई। उसके बाद जून। ज को दूसरा उकार, जून। इंग्लिश में JUNE, जून। जून के बाद आता है जुलाई। झ को पहला उकार, ल को काना ला, जुलाई। इंग्लिश में JULY। उसके बाद अगस्त। फिर आधा स को त, अगस्त। इंग्लिश में AUGUST, अगस्त। अगस्त के बाद सितंबर। स को पहली विलांटी सी, त, बर। इसके बाद इंग्लिश में SEPTEMBER, सितंबर। अक्टूबर। फिर आधा क को ट से ज्वाइन करने का, ट को दूसरा उकार, अक्टूबर, बर। अक्टूबर। इंग्लिश में OCTOBR, अक्टूबर। उसके बाद नवंबर। नवंबर। इंग्लिश में NOVEMBER, नवंबर। लास्ट है दिसंबर।
को पहिली विलांटी दिसंबर, इंग्लिश में DECEMBER, डिसम्बर। वेरी गुड। फर्स्ट है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। स्टूडेंट्स अभी मेरे पीछे रीड करो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। वेरी गुड। तो अंग्रेजी वर्ष में कितने टोटल 12 महीने होते हैं। यस स्टूडेंट्स, अभी हम लोग ये क्वेश्चन जो है नीचे का वो सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, खाली जगह भरो। फर्स्ट, अंग्रेजी वर्ष में डैश महीने होते। अंग्रेजी वर्ष में कितने महीने होते हैं स्टूडेंट्स? बताओ। मैंने तभी आपको बहुत बार बताया कितने होते हैं। अंग्रेजी वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। वेरी गुड। कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। यस। सेकंड, डैश अंग्रेजी वर्ष का आखिरी महीना होता है। अंग्रेजी वर्ष का आखिरी महीना कौन सा होता है स्टूडेंट्स? बताओ बताओ। दिसंबर। यस। कौन सा होता है? दिसंबर। दिसंबर जो है वो अंग्रेजी वर्ष का आखिरी महीना होता है। थर्ड, अंग्रेजी वर्ष का 5वां महीना कौन सा होता है स्टूडेंट्स? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और 5वां महीना कौन सा है? मई। मई कौन सा महीना है? 5वां। मई मंथ जो है वो 5वां महीना है। फोर्थ, अंग्रेजी वर्ष डैश महीने से शुरू होता है। अंग्रेजी वर्ष कौन से महीने से शुरू होता है? अंग्रेजी वर्ष का पहला महीना कौन सा है? जनवरी। वेरी गुड। फिफ्थ, जुलाई और सितंबर के बीच डैश महीना होता है। जुलाई और सितंबर के बीच में कौन सा महीना होता है? अगस्त। वेरी गुड। तो अंग्रेजी वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। अंग्रेजी वर्ष का आखिरी महीना कौन सा है? दिसंबर। थर्ड, अंग्रेजी वर्ष का 5वां महीना मई है, मई मंथ। फोर्थ, अंग्रेजी वर्ष कौन से महीने से शुरू होता है? जनवरी महीने से शुरू होता है। फिफ्थ, जुलाई और सितंबर के बीच कौन सा महीना आता है? अगस्त महीना होता है। वेरी गुड। स्टूडेंट्स, आपको मैंने जो ये लेसन सिखाया अंग्रेजी महीने, इंग्लिश मंथ्स, वो आपको लेसन समझ आ गया? स्टूडेंट्स मुझे बताओ, आपको ये लेसन समझ आ गया? कौन से महीने होते हैं अंग्रेजी महीने में, वो आपको समझ आ गए? पहला महीना कौन सा, दूसरा महीना कौन सा, और टोटल कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप घर पे ये सारे मंथ्स रीड करो और लर्न करो। ये सारे जो 12 महीने हैं वो घर पे रीड करो और लर्न करो। ठीक है। और आपको स्टूडेंट आज का होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको आपकी हिंदी के नोटबुक में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको हिंदी के नोटबुक में लिखना है और मुझे भेजना है। और जनवरी से दिसंबर तक ये आपको भी हिंदी के नोटबुक में 2 टाइम्स लिखना है और मुझे भेजना है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये लेसन समझ आ गया ना? वेरी गुड। थैंक यू।